Welcome to Economic श्लोक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक श्लोक में। चलिए स्टार्ट करते हैं सर इकोनॉमिक श्लोक की और जानते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाले वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में। An indifference curve is a graphical representation of various combinations of two goods which give same level of satisfaction to the consumer. एक indifference curve एक ऐसा कर्व होता है जिसके थ्रू हम दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। ठीक है, इसको समझते हैं और थोड़ी डिटेल में। चलिए मानते हैं कि आप घर से इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ने निकले, ठीक है, और घर से निकलते वक्त आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपए दिए थे, ठीक है। अब जब आप ट्यूशन पढ़ के निकले तब आपको बहुत जोरों की भूख भी लगी थी और गर्मी का सीजन, ठीक है, तो आपको प्यास भी लगी थी। तो आपने सोचा चलो भाई मेरे पॉकेट में 50 रुपए है ही तो मैं कुछ खा भी लेता हूं और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता हूं, ठीक है। आपने पास की दुकान में देखा कि समोसा भी मिल रहा है और फ्रूटी भी मिल रही है, ठीक है। 10 का समोसा और 10 की फ्रूटी। तो आप इन दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को चूज करोगे, ठीक है। जैसे मान लें आपके पास तो 50 रुपए हैं, ठीक है। अब इस 50 रुपए में आपको चूज करना है कि आप समोसे और फ्रूटी के किन कॉम्बिनेशंस को लोगे, है ना। मान लें पहले कॉम्बिनेशन में आपने लिया एक समोसा, ठीक है, और 4 फ्रूटी, ठीक है, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला 5। ओके, देन आपने सोचा चलो दूसरे कॉम्बिनेशन में ट्राई करते हैं 2 समोसा एंड 3 फ्रूटी, है ना। दूसरे कॉम्बिनेशन में ट्राई करते हैं 2 समोसा एंड 3 फ्रूटी। देखो आपको जो भी खरीदना है आप इसी 50 रुपए से खरीद सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसे लिमिटेड है, ठीक है। तो 2 समोसा और 3 फ्रूटी, उसमें भी सेटिस्फैक्शन आपको मिला 5 ही। ये जो सेटिस्फैक्शन है वो इमेजिनरी है, ठीक है। देन चलो कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। आपने सोचा समोसा को बढ़ा देते हैं तो आपको फ्रूटी को कम करना पड़ा, 3 समोसा 2 फ्रूटी, फिर भी आपको मिला सेटिस्फैक्शन 5। देन एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं जिसमें आपने सोचा चलो मैं 4 समोसा खाऊंगा और फ्रूटी एक ही पीऊंगा, तो भी सेटिस्फैक्शन आपको मिला 5, ठीक है। तो यहां पर सारे कॉम्बिनेशंस में आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है, वेदर ए बी सी और डी, आपको सेटिस्फैक्शन चारों में सेम मिलेगा, ठीक है। हम यहां पे देख रहे हैं कि आप कॉम्बिनेशंस कोई सा भी ट्राई करो आपको सेटिस्फैक्शन 5 ही मिल रहा है, यानी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप इनडिफरेंट हो, चाहे आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन लो, ठीक है। तो जब कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, जब कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होती है कि उसे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि सारे ही कॉम्बिनेशंस उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जब उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? तो ये था इंडिफरेंस कर्व। अब देखते हैं कि इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है समोसा, वाई एक्सिस पे फ्रूटी
एंड आईसी है आईसी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं इंडिफरेंस कर्व पे ए, बी, सी एंड डी, वो शो कर रहे हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यानी कि समोसा एंड फ्रूटी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस। बट इन सारे पॉइंट्स पे हमें सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है, ठीक है। मैंने शेड्यूल में बताया कि भले ही कॉम्बिनेशंस गुड्स के कुछ भी हो, पर इंडिफरेंस कर्व में के सारे पॉइंट्स पे हमें सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है। जैसे ए पॉइंट पे था 4 फ्रूटी एंड 1 समोसा, बी पे था 3 फ्रूटी एंड 2 समोसा, सी पे था 2 फ्रूटी एंड 3 समोसा एंड डी पे था 1 फ्रूटी एंड 4 समोसा, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे ही हम समोसा की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें फ्रूटी की क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनकम जो है वो लिमिटेड है। हमारे पास पैसे 50 रुपए ही थे, ठीक है, तो हमें उस लिमिटेड इनकम से ही दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को चूज करना था, ठीक है। बट सारे पॉइंट्स पे हमें सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा था, इसलिए हम इंडिफरेंस कर्व को आइसोयूटिलिटी कर्व के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स आईसी के सारे पॉइंट्स पे सेम यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। इस इंडिफरेंस कर्व में एक बात याद रखना कि हम वाई एक्सिस पे हमेशा उस गुड को लेते हैं जिस गुड की क्वांटिटी को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे हम हमेशा उस गुड को लेते हैं जिसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं। क्लियर है। अब स्लोप ऑफ आईसी जो होता है वो होता है एमआरएस एक्स वाई, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड, यानी कि जिस रेट से हम एक्स गुड को वाई गुड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे दूसरे वीडियो में। तो ये था इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।